नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का उन्वान बीबी का अलावा है। ये अलावा क्या है और इसे बीबी का अलावा क्यों कहा जाता है, ये आपको मालूम होगा हमारी आज की वीडियो देखने से। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपकी खिदमत में पेश किया था कि जब बहमनी सल्तनत का खात्मा हुआ तो रियासत गोलकंडा बहारत और उसके मुज़ाफ़ात में कुतुब शाही ख़ानदान, जो कि बहमनी सल्तनत की तरफ से रियासत गोलकंडा के सूबेदार मुकर्रर किए गए थे, उनको गोलकंडा और उसके मुज़ाफ़ात में अपनी रियासत कायम करने का मौका मिल गया। कुतुब शाही ख़ानदान चूँकि खालिसतन शिया थे, इसलिए रियासत गोलकंडा में शियत खूब परवान चढ़ी और बहुत से मुक़द्दस तबर्रुकात ईरान, इराक और मक्का व मदीना से मंगवाकर आशूर खानों यानी इमाम बारगाहों की जीनत बनाए गए। हम अपनी पिछली वीडियो में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के तौक़ की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं, जो कि रियासत गोलकंडा में पहुंचा और फिर अब हैदराबाद में अलावा सरतौक़ में मौजूद है। नाजरीन, हम पहले भी बता चुके हैं कि अलावा से मुराद आस्ताना या वो मुक़द्दस जगह है जहाँ मुक़द्दस तबर्रुकात या अलम और दूसरी ज़ियारात रखी जाती हैं। लिहाजा बीबी का अलावा से मुराद बीबी का आस्ताना है, जो दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासिबत से बीबी का अलावा कहलाता है। ये आस्ताना या इमाम बारगाह पुराने हैदराबाद के इलाके दबीरपुरा में वाक़े है और हैदराबाद की कदीम तरीन इमाम बारगाहों में शुमार की जाती है। नाजरीन, पहले पहल रियासत गोलकंडा में पहुंचने वाले तबर्रुकात शाही आशूर खाने में रखे जाते थे, जो कि गोलकंडा के किले के अंदर वाक़े था। उस इमाम बारगाह को भी कुतुब शाहियों ने ही तामीर करवाया था और फिर कुतुब शाही सलातीन की बेगमात ने उसमें ख़ास दिलचस्पी लेकर उसे मज़ीद परवान चढ़ाया और तरक्की दी थी। इस सिलसिले में हयात बख्शी बेगम, जो कि सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की ज़ौजा थीं, उनका नाम सरे फहरिस्त है। ये सुल्तान कुली कुतुब शाह की बेटी थीं। ये एक खालिस मोमिना और मुहिब्बे अहले बैत थीं और अज़ादारी सैयदुश्शुहदा में निहायत अक़ीदत, एहतराम और दिलचस्पी रखती थीं। नाजरीन, अब्दुल्ला कुतुब शाह की बादशाही के ज़माने में इराक से एक निहायत मुक़द्दस तबर्रुक गोलकंडा लाया गया। ये तबर्रुक उस तख्त की लकड़ी थी जिस पर हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को शहादत के बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने गुस्ल दिया था। ये लकड़ी बीबी को गुस्ल दिए जाने वाले उसी चौड़े तख्त के एक तख्ते से अलहदा की गई या अलहदा हुई थी। जब मुकम्मल असनाद और शवाहिद के साथ ये लकड़ी गोलकंडा पहुंची और बादशाह अब्दुल्ला कुतुब शाह को इनायत की गई, तो बादशाह ने इसका बेहद एहतराम किया और इसे शाही आशूर खाने किला गोलकंडा में रखवा दिया। फिर जब मोहम्मद कुतुब शाह का दौर आया तो हयात बख्शी बेगम या फिर शायद बादशाह ने हुक्म दिया कि इस लकड़ी पर सोना चढ़ाकर इसका एक अलम मुबारक बनाया जाए और इसे बीबी के नाम से ही मंसूब करके बीबी का अलम कहा जाए। लिहाजा तकरीबन 450 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये बीबी का अलम ही कहलाता है। पहले पहल ये अलम गोलकंडा में ही ईस्तादा किया गया और वहीं रहा, ताहम हैदराबाद की तामीर के बाद और कुतुब शाही हुकूमत के खात्मे और निज़ाम हुकूमत के शुरू होने पर जहाँ दूसरे तबर्रुकात हैदराबाद मुंतकिल किए गए, वहीं इस बीबी के अलम को भी कदीम हैदराबाद के इलाके दबीरपुरा में मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, इस अलम को दबीरपुरा में मुंतकिल करने से पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने हुक्म दिया कि इस अलम के एहतराम के मद्देनज़र इसके लिए एक अलहदा आशूर खाना तामीर किया जाए। लिहाजा इस अलम के लिए जो आशूर खाना तामीर किया गया उसे बीबी का अलावा यानी बीबी का आस्ताना या इमाम बारगाह कहा जाता है। उस सोने के अलम को मज़ीद मुरस्सा करने और जीनत देने के लिए यानी मज़ीद सजाने के लिए
नासिरुद्दौला ने हीरे जवाहरात मुहैया किए जो कि अब भी इस अलम पर उसी तरह मौजूद हैं। इस इमाम बारगाह को हैदराबाद के 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली खान ने नवाब ज़ैन यार जंग के मशवरे से 20वीं सदी के शुरू में मरम्मत करवाया और इमारत में जदीद तामीरात से उसको एक नई ज़िंदगी बख्शी। इसीलिए इमाम बारगाह पर 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली पाशा के नाम की तख्ती लगी नज़र आती है। ताहम इमाम बारगाह का दाखिली दरवाज़ा और उसकी छत अभी तक 250 साल पुरानी ही है। नाजरीन, ये अलम मुबारक बीबी का अलावा दबीरपुरा कदीम हैदराबाद से हाथी पर रख कर बरामद किया जाता है और बताया जाता है कि जब से ये अलम यहाँ से बरामद होना शुरू हुआ है तब से इसे हाथी पर ही बरामद किया जाता है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद उस्मान अली खान ने इस अलम के लिए एक हाथी मखसूस कर रखा था जिसे हैदरी हाथी कहा जाता था। उस हाथी का काम पूरे साल में शायद यौम आशूर पर इस अलम की बरामदगी के अलावा और कुछ ना था। कहा जाता है कि हैदराबाद की आबादकारी में इस जुलूस का भी बहुत अमल दखल है। दूर दराज से लोग इस जुलूस में शिरकत के लिए आते थे और फिर हैदराबाद में ही रिहाइश इख्तियार कर लेते थे। नाजरीन, बीबी का अलावा से इस अलम का जुलूस बरामद होने के बाद 5 किलोमीटर दूर शाम को चादर घाट पर इख्तिताम पजीर होता है। 40 से ज़ायद अंजुमनों के हज़ारों मातमी और ज़ायरीन इस जुलूस का हिस्सा बनते हैं। रास्ते में ये थोड़ी देर के लिए आशूर खाना कदम रसूल पर रुक जाता है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों के निशानात दिखाए जाते हैं। इसके बाद इस जुलूस का अगला पड़ाव पीली गेट पुरानी हवेली होता है जहाँ निज़ाम के ख़ानदान का एक फ़र्द अलम पर नजराना चढ़ाता है। इस जुलूस का तीसरा पड़ाव दारुश्शिफा अलावा सरतौक है जिसकी वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। फिर इस जुलूस का चौथा पड़ाव अज़ाखाना ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है जहाँ निज़ाम ख़ानदान के नुमाइंदे या रुकन की तरफ से फिर नजराना पेश किया जाता है। माहनामा सरफराज लखनऊ मुहर्रम नंबर सन 2021 के मुताबिक जुलूस के इख्तिताम पर इस अलम को शाम के वक्त मूसा नदी में ठंडा किया जाता है। नाजरीन, ये अलम इंतहाई मोजिज़ाती करामात का मालिक है और इस अलम पर लातादाद मोजिज़े और करामात ज़हूर पजीर हो चुकी हैं। अगर दौरान मुहर्रम आपका कभी इंडिया जाने का इत्तेफाक हो और इंडिया की सरकार आपको हैदराबाद का वीज़ा दे दे तो इस अलम की ज़ियारत ज़रूर कीजिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप पेश किए जाने वाले किसी भी वीडियो से महरूम न रह सके। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्काए अहबाब में शेयर करके उलूम मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरबीज व अशात में हिस्सेदार बने। अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।